भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के हित की लड़ाई लड़ी। मंगलवार को मामले में न्यायालय ने फैसला श्रमिकों के हित में दे दिया, जिससे श्रमिक बाहुल क्षेत्रों में उत्साह का माहौल निर्मित हो गया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के पूर्व महामंत्री एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। स्थानीय उद्योगों से छुट्टी होने के बाद शाम को गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर श्रमिकों ने आतिशबाजी कर मिठाई वितरित कर एक दूसरे को बधाई दी। शेखावत ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि कर 86 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी, लेकिन कुछ उद्योगों द्वारा न्यायालय की शरण में जाकर स्टे लेकर आ गए, जिससे रोक लगा दी थी। इसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मंगलवार को श्रमिकों के हित में फैसला आया, जिससे श्रमिकों में उत्साह का माहौल व्याप्त हो गया। अब श्रमिकों को वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक बढ़ी हुई राशि मिलेगी, जिससे श्रमिकों में उत्साह का माहौल हो गया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री करण सिंह शेखावत, किशन सिंह शेखावत, राजकुमार सिसोदिया, मोहब्बत सिंह राठौड़, मधु नायर सहित बड़ी संख्या में श्रमिक जन व श्रमिक पदाधिकारीगण मौजूद रहे। दिवाली बन गई है, क्या है पूरा मामला है? मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार ने, माननीय मोहन जी की सरकार ने मजदूरों के लगभग 2250 रुपये प्रति माह के हिसाब से वृद्धि की थी, और इस वृद्धि को उद्योगपतियों ने पचाया नहीं, और नहीं पचाने के कारण उद्योगपतियों ने उच्च न्यायालय में जाकर के और टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने वहाँ पर एक स्थगन प्राप्त कर लिया, और वो पैसा 1 महीना मिलने के बाद वो रुक गया, और वो उसकी भी वापस रिकवरी उद्योगपतियों ने कर ली। उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी हमने इस पक्ष को रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा, श्रम मंत्री जी के सामने भी रखा, और उच्च न्यायालय में भारतीय मजदूर संघ ने पूरी ताकत के साथ में इस पक्ष को रखा। और इसके साथ ही साथ पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, देवास इंडस्ट्रियल एरिया, ये सभी ने इसकी आपत्ति वहाँ पर कोर्ट में दर्ज कराई। आज माननीय उच्च न्यायालय के सामने ये पक्ष प्रस्तुत हुआ, और प्रस्तुत होने के बाद में उच्च न्यायालय ने गंभीरता से इसको सुना, और सुनने के बाद में जो स्टे था उस स्टे को वैकेट कर दिया, अर्थात वो लगभग 2250 रुपये प्रति माह के हिसाब से मजदूरों को वो भुगतान करने के आदेश माननीय न्यायालय ने आज जारी कर दिए। अब लेबर डिपार्टमेंट आजकल में इसका एक आदेश निकाल देगा। इसके संबंध में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के श्रम मंत्री जी को और हमारे एडवोकेट को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ में अपने पक्ष को रखा, और रख करके और प्रदेश के लगभग 25 लाख असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, कारखानों में काम करने वाले संविदा श्रमिक और विभिन्न क्षेत्रों में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे लगभग 25 लाख लोगों को इसका सीधा का सीधा लाभ होगा। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने मजदूरों के हित में एक बहुत अच्छा सराहनीय निर्णय लिया है, इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मजदूर संघ जो लगातार 86 रुपये की लड़ाई लड़ रहा था कोर्ट में, आज भारतीय मजदूर संघ की और उन तमाम लाखों श्रमिकों की जीत हुई। इस जीत के लिए सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई। और जो 86 रुपये बढ़ने वाले थे वो अब विश्वास हो चुका है कि अब वो हमारे को मिलेगा। इसमें जो श्रमिकों के हित में निर्णय लिया, इसके लिए कोर्ट को भी बधाई और सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई। भारतीय मजदूर संगठन जो कि लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था मजदूरों के लिए 86 रुपये की, और आज भारतीय मजदूर संघ की जीत हुई, जो कि लंबे समय से लाखों मजदूरों की पीछे संघर्ष करते करते आज कोर्ट से जीत मिली, और सभी लाखों मजदूरों को बहुत बहुत बधाई हो इस जीत की। बधाई हो
कई दिनों से चल रही थी मांग 86 रुपये बढ़ाने की। प्रयासों से हम लोगों ने यह जीत हासिल करी है। इसका लाभ उद्योग में कार्यरत सभी श्रमिकों को मिलेगा। सभी श्रमिकों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ के संघर्ष से 25 लाख मजदूरों को जो फायदा मिला है संघर्ष से, उसका बहुत मजदूरों के लिए बहुत अच्छे। भारतीय मजदूर संघ के अथक प्रयासों से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 25 लाख कर्मचारियों को जो 86 रुपये का वेतन मिला है, जो बढ़ोतरी का वेतन शीघ्र ही मिलने वाला है, उसकी खुशी सभी श्रमिक भाइयों को के बीच में हम खुशियाँ मना रहे हैं। और खुशी के उपलक्ष्य में सभी मजदूर भाइयों को मेरी ओर से, संगठन की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ के कहने पर मजदूरों के 86 रुपये बढ़ोतरी का जल्द से जल्द उचित निर्णय लेके जो बढ़ोतरी के कार्य को पूरा करा, उसके लिए भारतीय मजदूर संघ उनका हमेशा आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हो भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ के करमचंद शेखावत अध्यक्ष मोदी ने अभी बेड़ा उठाया था 86 रुपये का। आज उन्होंने जो प्रयास करा उसकी वजह से हम लोगों को 86 रुपये प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस परिवार को और इन करण भाई साहब को, जो आज हमारा आज तक इतने सालों से काम करते कार्य करते हुए आए। हम लोगों का कभी भी इतना पैसा नहीं बढ़ाया गया, उसको भी रोक दिया गया था उद्योग ने, मगर करण भाई साहब के प्रयास से हम लोगों को 86 रुपये प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद उनको और उनके परिवार को। मध्य प्रदेश के लगभग 25 लाख असंगठित क्षेत्र और संविदा ठेका के क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे श्रमिक भाई हैं, इनका न्यूनतम वेतन शासन के द्वारा रिवाइज किया गया था और रिवाइज करने के बाद उस न्यूनतम वेतन को लागू भी कर दिया गया था। वो लागू करने के बाद में टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के और वहाँ से स्थगन प्राप्त कर लिया और वो रुक गया था। आज माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें सुनवाई हुई और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से इसमें पैरवी की गई और पैरवी करने के बाद में उच्च न्यायालय ने इसको सुन करके और जो टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की तरफ से जो वाद लगाया गया था उसमें जो स्थगन था, उस स्थगन को समाप्त कर दिया। अब मजदूरों को वो पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह आपको ध्यान होगा कि 2014 में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था, उसके बाद 2019 में हर 5 साल में होना चाहिए, 19 में रिवाइज होने की प्रक्रिया पूरी प्रारंभ होकर के प्रक्रिया पूरी हो गई थी। उस समय की तत्कालीन शासन कमलनाथ जी के शासन ने उस प्रक्रिया को रोक दिया था। उसके बाद कोरोना हो गया और कोरोना के बाद में 2024 में इस प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया गया और प्रारंभ करने के बाद में मार्च में ये प्रक्रिया प्रारंभ होकर के ये घोषित हो गया। 2200 से अधिक रुपया प्रति माह के हिसाब से बढ़ाया गया और उसके बाद में ये बढ़ाने के बाद में इसको फिर से रोक दिया गया और रोकने के बाद में मजदूरों में असंतोष था। भारतीय मजदूर संघ ने इसकी पैरवी की और माननीय प्रखर करपे भारतीय मजदूर संघ की तरफ से वकील थे, अन्य भी वकील रहे होंगे, पर भारतीय मजदूर संघ की तरफ से प्रखर करपे थे। आज इसका निर्णय हो गया है, इससे 25 लाख श्रमिक परिवारों को, श्रमिकों को इसका लाभ होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी श्रम विभाग को निर्देश दिए थे कि इस को न्यायालय में ठीक प्रकार से श्रम विभाग भी अपना पक्ष रखे। श्रम विभाग ने भी इसमें अपना पक्ष रखा जो श्रमिकों के हित में। इसके निर्णय के बाद में अब श्रम विभाग तत्काल इसका एक आदेश निकालेगा और उस आदेश से ये राशि मजदूरों को उन्हें मिलना प्रारंभ हो जाएगी।